नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। याचिकाकर्ता लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। याचिकाकर्ता का कहना है एनटीए भी पेपर लीक की बात मान चुका है। पेपर लीक का सरगना अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से वकील कह रहे हैं पटना में पेपर लीक के आरोपों की जांच चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि नीट की परीक्षा को रद्द किया जाए, दोबारा से नीट की परीक्षा करवाई जाए, रीनीट। इसी मांग को लेकर याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि सरकार की तरफ से जो वकील है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पटना में पेपर लीक के आरोपों की जांच चल रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से किस तरह से दोनों तरफ से दलीलें सामने रखी जा रही हैं। अंकित, क्या अपडेट मिल रहा है? रोमाना, इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि जो एनटीए और केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट को जानकारी दी गई थी, अब कोर्ट क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है। कोर्ट जानना चाह रहा है कि जो तथ्य सामने आए थे क्या वो वैसे ही हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील का ये कहना है कि एनटीए और केंद्र सरकार कोर्ट के सामने सारे तथ्य नहीं रख रही है। इस सबके बीच में एक और बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है सुनवाई के दौरान। सुनवाई के दौरान ये भी कोर्ट की ये मुख्य न्यायाधीश ने सवाल पूछा है कि क्या ये आरोपी इनमें से कोई किसी का लिंक राजस्थान से भी था। तो केंद्र सरकार की तरफ से जो वकील है सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मुमकिन है कि एक आधा कोई जो आरोपी पटना मामले में रहा है उसका लिंक राजस्थान से हो, वो भी एक आधे व्यक्ति से। यानी कि अभी तक जो बात हो रही थी पटना, हजारीबाग, गोधरा, अब उसका एक लिंक निकल रहा है राजस्थान से भी। और ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा, एक बड़ी जानकारी अब तक की सुनवाई के दौरान निकल के आई है। इसके अलावा अभी क्या चल रहा है, अभी जो कोर्ट ये जानना चाह रही है सरकार से और एनटीए से कि झज्जर में जो छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए वो किस आधार पर दिए गए। तो कोर्ट को बताया गया है कि दो बैंक्स में जो पेपर थे, एक एसबीआई में और कैनरा बैंक में, दोनों अलग अलग जो पेपर थे, क्वेश्चन पेपर थे। लेकिन झज्जर में कुछ सेंटर्स ऐसे रहे हैं जहां पर एसबीआई की जगह कैनरा बैंक का पेपर छात्रों को दे दिया गया था। हालांकि उन छात्रों से वापस लिया गया, लेकिन उसमें कुछ देरी हुई और इसी वजह से उन छात्रों को जब दोबारा एसबीआई वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को दिया गया तो उसमें थोड़ा वक्त लगा और उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए। तो ये केंद्र सरकार के वकील बता रहे हैं। लेकिन अब एक और बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि कोर्ट के सामने कुछ बयान आए हैं जो कि आरोपी के हैं। आरोपी जो वहां पर छात्र रहे हैं या उसके अलावा जो सॉल्वर्स रहे हैं या जो पूरा गिरोह था, उसी में से एक बयान है अमित आनंद का और नीतीश कुमार का। उसमें अब कोर्ट ने ये पूछा है कि आखिर ये बताइए इन बयानों के आधार पर ये पेपर लीक कब हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल था। उस पर अब जो है मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जो सिकंदर है आरोपी, उसने तो कहा है कि 4 मई की रात को ही छात्रों को उत्तर रटवा दिए गए थे, जबकि एनटीए और केंद्र सरकार कह रही है कि सुबह 8 बजे से लेकर के 9:23 के बीच में पेपर लीक हुआ या पेपर ब्रीच हुआ, जो केंद्र सरकार कह रही है। यहाँ पर लीक और ब्रीच में भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन कोर्ट अब यही समझना चाह रही है कि पेपर लीक या ब्रीच हुआ है तो कब हुआ और उसका दायरा क्या है। जी रहिए हमारे साथ अंकित गुप्ता, लौटेंगे जैसे कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस बीच नीट परीक्षा को लेकर संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आप देख ही रहे हैं किस तरीके से हलचल तेज है। आज लोकसभा में विपक्ष की तरफ से परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए। राहुल गांधी सदन में उनकी तरफ से कहा गया कि पूरी परीक्षा सिस्टम ही गड़बड़ है। सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा पेपर लीक हुआ, इसके साफ सबूत नहीं, पूरे सिस्टम पर सवाल उठाना ठीक नहीं। लेकिन कुल मिलाकर ये पेपर लीक का मामला और इस पर सियासी आर पार आज सदन में देखने के लिए मिला है। पूरे सिस्टम पर सवाल उठाना ठीक नहीं, ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कहा गया। पेपर लीक के अभी साफ सबूत नहीं, ये शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया। लेकिन नीट को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से आक्रामक। राहुल गांधी ने सरकार को जबरदस्त तरीके से सदन के भीतर घेरा। पूरा परीक्षा सिस्टम ही गड़बड़, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। पूरे सिस्टम पर सवाल उठाना ठीक नहीं, पलटवार शिक्षा मंत्री ने किया। आप जानते हैं किस तरीके से लगातार नीट के मुद्दे को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच आर पार छिड़ा हुआ है और आज भी उसी कड़ी में ये बयान। The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here.
Millions of people believe if you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? साहब, ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर, मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने नहीं है। ये मैं किसी की विद्वता पे प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्टा किया। ये हमको प्रश्न पूछते हैं। देखिए, नीट परीक्षा में पेपर लीक को लेकर आज अखिलेश यादव ने भी सदन में सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा है सरकार कोई रिकॉर्ड बनाए या ना बनाए, पेपर लीक का रिकॉर्ड ये सरकार जरूर बनाएगी। और जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अखिलेश के राज में यूपी में जिस तरीके से पेपर लीक हुए उसको लेकर पलटवार किया। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहाँ हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहाँ 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अखिलेश जी की प्रश्न का मैं विनम्रता से उत्तर देना चाहूँगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। सर, मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम ये कहेंगे भी वहां भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की एसटी इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी ग्रामीण बैकग्राउंड आर्थिक पिछड़े लोगों की है। क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना,
लेकिन अखिलेश जी जब वहां दायित्व में थे उस सूबे की, सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। और आइए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनुग्या लोहिवाल इस वक्त मौजूद हैं और समझते हैं मनुग्या से जरा कि नीट के मुद्दे को लेकर ये पक्ष विपक्ष, ये वार पलटवार। लेकिन अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया ना कि जब तक मंत्री जी रहेंगे तब तक छात्रों को न्याय तो नहीं मिल सकेगा, तो मतलब विपक्ष ने ठान लिया है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। मनुग्या लोहिवाल। बिल्कुल रोमाना, मैं आपसे कहूं कि फायरवर्क्स अगर आज कहें तो वो बहुत छोटा शब्द होगा, लेकिन ये तो शुरुआत है। और मॉनसून में यूं तो बारिश बहुत तेज होती है, लेकिन इस बार संसद में मॉनसून सत्र में पटाखे बहुत बजेंगे और इनमें सबसे ज्यादा तेज अगर धमाका कुछ होगा तो नीट मुद्दे पर। और आज उसकी शुरुआत हो चुकी है, जहां पहले विपक्ष में राहुल गांधी ने घेरा, उसके बाद अखिलेश यादव, और एक के बाद एक सबने बोलना जब शुरू किया तो आप ये मान लीजिए कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर ही आकर बार अटक जा रही है। पर सरकार ने भी फैसला ले लिया है कि हर मुद्दे का जवाब ठीक उसी समय दिया जाएगा, इंतजार नहीं किया जाएगा। और जिस तरह से आज विपक्ष आक्रामक है, ठीक उसी तरह से सत्ता पक्ष भी आक्रामक है, हर बात की दलील और हर बात पर जवाब देने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान ने दो बातें बड़ी साफ कह दी। पहला कि एनटीए के अधीन 240 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं और उनमें अगर एक में पेपर लीक की घटना हुई है, जिसका मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगातार जारी है और सुना जा रहा है, तो उस पर टिप्पणी तभी की जा सकती है जब कोई कार्रवाई के आदेश आ जाएं। पिछली कार्रवाई के आदेश जो आए थे उसके तहत सारे रिकॉर्ड्स और सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट वेबसाइट पर अपडेट कर दी गई है, जिसमें केरल के छात्र भी शामिल हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठाना कि किसी एक राज्य के छात्रों ने बेहतर किया है या खराब किया है या उन्हें स्पेशल बेनिफिट दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। बहुत शुक्रिया आपका मनुग्या लोहिवाल, अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए सियासत गर्म है, नीट का मुद्दा जिसको लेकर विपक्ष जोरदार तरीके से सरकार की घेराबंदी कर रहा है। हालांकि सरकार भी विपक्ष के हर सवाल को लेकर पलटवार करती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये मामला कहां जाकर थमेगा। और आज अच्छी बात यह कि कम से कम अभी तक सदन की जो कार्रवाई है उसे स्थगित करने की नौबत नहीं आई है, बातचीत चल रही है, संवाद सदन में पक्ष विपक्ष में हो रहा है। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, कांवड़ रूट को लेकर जो नेम प्लेट वाला विवाद चल रहा है, दुकानों पर, ढाबों पर जो अपना नाम लिखना है, उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। ये पूरी की पूरी याचिका एक एनजीओ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है और अब अदालत में इस मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। एनजीओ की तरफ से कहा गया है कि लोगों की जो आजीविका है उसको प्रभावित करने वाला ये फैसला है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, सुनवाई के लिए आ गई याचिका, अभी तक क्या दलीलें दी गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुनवाई शुरू हो गई है और सुनवाई के दौरान जो महत्वपूर्ण दलील है उसमें यह कहा जा रहा है कि ये जो आदेश दिया गया है एक तरीके से ये आर्थिक बहिष्कार की कोशिश की गई है। समाज के एक तबके को छुआछूत को बढ़ावा दिया जा रहा है इस तरीके के आदेश से। और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि देखिए दुकानदार और स्टाफ का नाम लिखना जरूरी किया गया है। ये एक तरीके से एक्सक्लूजन बाय आइडेंटिटी है, यानी कि नाम ना लिखो तो व्यापार बंद, लिख दो तो बिक्री बंद, इस तरीके की दलील दी जा रही है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमारे पास ये जो आदेश आया है इसमें तो ये लिखा है स्वैच्छिक, लेकिन कोर्ट को बताया गया कि जी नहीं, ये स्वैच्छिक नहीं है, ये अनिवार्य है और ऐसा ना करने पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। तो इस तरीके की दलीलें फिलहाल चल रही हैं और कोर्ट को यही बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से आप ये बता रहे हैं कि अदालत के पास जो आदेश की कॉपी है उस आदेश की कॉपी में स्वैच्छिक लिखा हुआ है, जो अदालत की तरफ से जानकारी दी गई, और इसी और वकील की तरफ से ध्यान आकर्षित किया गया है कि साहब ये स्वैच्छिक आदेश में लिखा हो लेकिन ये अनिवार्य बनाया जा रहा है, ये बता रहे हैं आप? जी बिल्कुल, यहां पर जो कोर्ट ने ही कहा है कि देखिए हमारे पास जो प्रति है इसमें तो स्वैच्छिक लिखा हुआ है, जिस पर जो अभिषेक मनु सिंघवी है, महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी की सांसद है, उनके वकील के तौर पर पेश हो रहे हैं, उनका यह कहना है कि ये स्वैच्छिक नहीं अनिवार्य है। इसके अलावा जो और भी वकील हैं उनका यह कहना है कि हरिद्वार की पुलिस का आप आदेश देखिए, कठोर कार्रवाई की बात कही गई है। इतना ही नहीं, अब यह भी बताया जा रहा है कि इसका जो है किस तरीके से दायरा बढ़ता जा रहा है। अभी तक जो है उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाद में अब उज्जैन
नागालैंड में भी पुलिस ने ऐसा ही आदेश जारी कर दिया बहुत है। शुक्रिया आपका। इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिए, आगे जो भी अपडेट होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो देखिए, अदालत कह रही है कि आदेश में तो स्वैच्छिक लिखा हुआ है, मतलब अपनी मर्जी से, लेकिन वकील जो हैं वो अदालत की जानकारी में इस बात को लेकर आ रहे हैं कि साहब आदेश में भले ही स्वैच्छिक लिखा हो, लेकिन यहां पुलिस प्रशासन की तरफ से अनिवार्य इसको बनाया जा रहा है और सबको नाम बताना जरूरी प्रशासन ये कर रहा है। अदालत में सुनवाई चल रही है।